गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आपके सामने एक नई वीडियो को लेके, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे सामने मसल स्टिमुलेटर है। आज हम मसल स्टिमुलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स, इनको बार बार पढ़ाया जाता है मसल स्टिमुलेटर के बारे में, लेकिन याद नहीं रहता, तो उसी से रिलेटेड हम एक वीडियो लेके आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बेसिक मसल स्टिमुलेटर है। थोड़ा जूम कर लो इसमें। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। वाई वी यूज़ मसल स्टिमुलेटर, एंड व्हेन वी यूज़ मसल स्टिमुलेटर, एंड हाउ वी यूज़ मसल स्टिमुलेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट वाई वी यूज़ मसल स्टिमुलेटर। हम मसल स्टिमुलेटर यूज़ क्यों करते हैं। आपको पता है कि हमारी जितने भी मसल्स हैं उनका एक स्पेसिफिक एक्शन होता है। सपोज इफ़ आई एम डूइंग रिस्ट एक्सटेंशन, अगर मैं अपना हाथ ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो देयर आर मैनी मसल्स बिहाइंड दिस एक्शन। लाइक suppose I am doing this, so the specific muscle which is working behind this muscle is extensor digitorum, जो मेरी रिस्ट को ऊपर लेके जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे एक्सटेंसिस मसल हैं। तो जब मेरे मसल काम करना बंद कर दें, सपोज मैं ऑलवेज आई यूज टू से कि नर्व के 3 फंक्शंस होते हैं, सेंसरी, मोटर एंड सिंपैथेटिक, विच इज़ ऑटोनोमिक फंक्शन, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन होते हैं। तो मोटर फंक्शन क्या है मसल नर्व का, कि मसल को स्टिमुलेट करना, मीन्स मसल को कॉन्ट्रैक्शन में लेके जाना। सपोज आई एम डूइंग दिस, तो डैट मीन्स जो नर्व इसके पीछे है वो रेडियल नर्व है। एक रेडियल नर्व हमारे रिस्ट को ऊपर करती है। जैसे कि एक हाउस होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, और वो पानी भी लेके आती है, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट भी लेके आती है। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी के जो तारे हैं, दैट इज़ द नर्व फाइबर, ठीक है। और नर्व का दूसरा फंक्शन क्या होता है, किसी ने टच किया या पेन हुआ तो उसकी सेंसेशन ब्रेन तक लेके जाना। और हमारी स्किन में पसीना आ रहा है या स्वेटिंग हो रही है, दैट इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ नर्व फाइबर, ठीक है। सो टुडे वी विल डिस्कस, अगर वो नर्व फाइबर वीक पड़ जाए या नर्व फाइबर इंजर्ड हो गए या किसी को पैरालाइज हुआ और दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, उस केस में मसल काम करना बंद कर देता है। उस केस में वी नीड टू यूज़ मसल स्टिमुलेटर, बिकॉज आपने देखा होगा लोग डंबल यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। वो डंबल तभी हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारी एक मिनिमल स्ट्रेंथ है, मीन्स वी कैन डू द मूवमेंट ऑफ बाइसेप्स, या हम ट्राइसेप्स की मूवमेंट अपने आप से कर सकते हैं। तो हम पेशेंट को या किसी पर्सन को डंबल पकड़ा कर उसकी स्ट्रेंथिंग करवा सकते हैं। सो द मेन पर्पस ऑफ मसल स्टिमुलेटर इज टू इनिशिएट द मसल कॉन्ट्रैक्शन, मीन्स मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करवाना। अब सपोज किसी की ग्रेड 0 मसल पावर है, या वो बिल्कुल भी मसल यूज़ नहीं कर पा रहा है या मूवमेंट नहीं कर पा रहा, तो उस केस में हमें मसल स्टिमुलेशन यूज़ करना ही पड़ेगा, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब ध्यान से देखो, ऐसे इसके जो पैरामीटर्स हैं, एक बेसिक मसल स्टिमुलेटर, देयर आर लॉट ऑफ वेराइटीज़ ऑफ मसल स्टिमुलेशन इन द वर्ल्ड। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट मसल स्टिमुलेटर यूज़ होते हैं, लेकिन गौर से देखोगे तो ये पैरामीटर आपको हर मसल स्टिमुलेटर में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ये क्या चीज़ है, दिस इज़ द टाइप ऑफ करंट। यहाँ पे पल्स मोड लिखा हुआ है, लेकिन दीज आर द टाइप्स ऑफ करंट, जिसमें IG मीन्स इंटरमिटेंट गैल्वेनिक, फेरेडिक एंड सर्ज फेरेडिक। तो मसल स्टिमुलेटर में 2 टाइप्स के बेसिक करंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक करंट एंड फेरेडिक करंट। गैल्वेनिक करंट के 2 टाइप्स हैं, इंटरमिटेंट गैल्वेनिक एंड प्लेन गैल्वेनिक। एंड फेरेडिक करंट्स के 2 टाइप्स हैं, फेरेडिक एंड सर्ज फेरेडिक। अब पता कैसे चलेगा कि पेशेंट को गैल्वेनिक करंट देना है या फेरेडिक करंट देना है, या इंटरमिटेंट गैल्वेनिक या सर्ज फेरेडिक? वो चेक करने के लिए, वो डिसाइड करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ड्यूरेशन। कोई भी मसल स्टिमुलेटर देखोगे उसमें ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेगी, और उसकी यूनिट क्या होगी, मिली सेकेंड्स। मिली सेकेंड बहुत कम टाइम होता है जिस टाइम के लिए करंट मसल में रहता है। और ये ड्यूरेशन जो पैरामीटर्स इसके दिए हुए हैं मसल स्टिमुलेटर में, किसी भी स्टिमुलेटर में, वो ऑलमोस्ट 300 से स्टार्ट होती है। इट गोज लाइक 300, 100, 30, 10, 3, 1, 0.3, 0.1, 0.03 एंड 0.01। यही पैरामीटर्स आपको दुनिया के किसी भी मसल स्टिमुलेटर को उठा के देख लो, आपको यही पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द गैल्वेनिक एंड फेरेडिक करंट, गैल्वेनिक करंट्स आर द लॉन्ग ड्यूरेशन करंट। मीन्स लॉन्ग ड्यूरेशन किसको बोल सकते हैं? सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। लॉन्ग ड्यूरेशन इज दिस इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन करंट, एंड शॉर्ट ड्यूरेशन करंट इज द मसल, जब करंट मसल में थोड़े टाइम के लिए रुक रहा है, दैट इज शॉर्ट ड्यूरेशन करंट, दैट मीन्स इट इज फेरेडिक करंट। और अगर वही करंट अगर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रुक रहा है, दैट इज गैल्वेनिक करंट। यहाँ पे देखिए, अगर मैंने 300 ड्यूरेशन सेट की है,
तो दिस इज द गैल्वेनिक करंट। और अगर मैं 1 मिली सेकेंड सेट कर देता हूँ या उससे कम रखता हूँ तो इट इज़ द फेरेडिक करंट। ठीक है, तो 1 से लेके 300 तक जितनी भी ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हैं, अगर वो सेट करोगे तो डेट विल कम अंडर द गैल्वेनिक करंट कैटेगरी। और अगर 1 मिली सेकेंड से 0.01 तक मैं सेट करता हूँ ड्यूरेशन तो इट विल कम अंडर फेरेडिक करंट। और हमेशा पेशेंट पे कभी भी प्लेन फेरेडिक एंड प्लेन गैल्वेनिक करंट नहीं यूज़ करना चाहिए। उसके पीछे एक रीज़न है कि जो पेशेंट के जो मसल है वो बहुत जल्दी फटीग होते हैं। उस फटीग को रोकने के लिए या तो सर्ज फेरेडिक यूज़ करेंगे जिसके अंदर एक रेस्ट टाइम होता है कुछ सेकंड्स का, या गैल्वेनिक करंट यूज़ करेंगे, इंटरमिटेंट गैल्वेनिक करंट, जिसमें इंटरप्शन होती है करंट की और थोड़ा पॉज होता है जिससे मसल रिकवर कर जाता है थोड़ी देर में। तो मैंने आपको बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट, गैल्वेनिक एंड फेरेडिक। फर्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन द गैल्वेनिक एंड फेरेडिक करंट इज कि गैल्वेनिक करंट इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन करंट एंड फेरेडिक करंट इज शॉर्ट ड्यूरेशन करंट। और गैल्वेनिक करंट की जो ड्यूरेशन है वो 1 मोर देन 1 अप टू 300 मिली सेकेंड, और फेरेडिक करंट की जो ड्यूरेशन है वो 0.01 टू 1 मिली सेकेंड्स। ठीक है, अब ये चेक करने के लिए कि मसल डिनोवेटेड है या इनोवेटेड है। सपोज ये पेशेंट आया और ये अपनी रिस्ट को एक्सटेंड नहीं कर पा रहा, करो रिस्ट एक्सटेंड करना मत, नहीं हो रही मूवमेंट, सपोज नहीं हो रही, मॉडल बनाया। अब ये चेक करने के लिए इसके मसल इनोवेटेड है। इनोवेटेड मीन्स कि उसके नर्व फाइबर इंटैक्ट है या नहीं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिस्ट एक्सटेंसर्स तो उसका मतलब ये है कि उसका मसल इनोवेटेड है सपोज, तो मीन्स रेडियल नर्व प्रॉपर काम कर रही है। इनोवेटेड मीन्स इंटैक्ट मसल फाइबर, ऑलराइट। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिनोवेटेड मसल मीन्स डीनर्वेटेड, उसकी जो नर्व फाइबर है वो डीजनरेट हो गई है और डिस्ट्रॉय हो गई। तो डिनोवेटेड मसल्स एंड इनोवेटेड मसल, कभी भी इनोवेटेड नर्व नहीं होती। इनोवेटेड नर्व लाइक कोई टर्म नहीं है, या डिनोवेटेड कोई टर्म नहीं है। इट इज ऑलवेज लिंक टू द मसल, डिनोवेटेड और इनोवेटेड। ठीक है, अब सपोज ये इनोवेटेड मसल है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इनोवेटेड है डिनोवेटेड? बाय प्लॉटिंग द एसडी कर्व। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एसडी कर्व प्लॉट कैसे करते हैं, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, जिससे हम पता कर सकते हैं कि मसल डिनोवेटेड है या इनोवेटेड है। दूसरी टेक्निक क्या है? बाय डूइंग द एमएमटी। एमएमटी एक अलग टॉपिक है, वो हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। बट देयर आर 5 ग्रेड्स इन एमएमटी, मैनुअल मसल टेस्टिंग, जिसके अंदर ग्रेड 0 में पेशेंट की कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, ग्रेड 1 में फ्लिकर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसमें स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है, ग्रेड 2 में इन द ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन, ग्रेड 3 में फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी विद मिनिमल रेजिस्टेंस, एंड ग्रेड 5 जो हम सबकी ग्रेड 5 है, फुल रेंज ऑफ मोशन इन द ग्रेविटी अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड विद मैक्सिमल रेजिस्टेंस। वो एक सेपरेट टॉपिक है, वो अभी हम नहीं करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो मुझे इसके मसल स्टिमुलेट करने हैं और मुझे पता चल गया कि मसल इनर्वेटेड है बिकॉज ये मॉडल है, स्टूडेंट है और इसके मसल इनर्वेटेड है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए हमें स्टिमुलेटर अप्लाई करना है। सो 2 चीज़ हम कर सकते हैं, या तो जेल अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रोड से, या कॉटन से रैप करके उसे वेट करके यूज़ कर सकते हैं। नाउ थोड़ा क्लोज आ जाओ, थोड़ा अपना फोकस इस पे। ये जो आपको इलेक्ट्रोड्स दिख रहे हैं, अब ये मायने नहीं रखता कि ये इलेक्ट्रोड कौन से कलर का है, रेड है या ब्लैक है, पर मायने क्या रखता है, ये रेड एंड ब्लैक। रेड इज एनोड एंड कैथोड इज ब्लैक, एंड एनोड इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैथोड इज ऑलवेज नेगेटिव। सपोज अगर मैं ये यहाँ पे लगा देता हूँ ब्लैक, या रेड यहाँ पे लगा देता हूँ, इट डजेंट मैटर, वो एनोड ही रहेगा और ये कैथोड ही रहेगा। कई स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि रेड एनोड है और ब्लैक कैथोड है। ऑब्वियसली रेड एनोड है, लेकिन वो कहाँ पे एनोड है? स्टिमुलेटर पे। तो दिस इज, आपको क्या चेक करना है? ये वाली नोब चेक करनी है कि ये रेड है या ब्लैक है। और जब भी आप एनोड इलेक्ट्रोड लगाओगे, वो या तो मसल ओरिजिन पे लगाओगे या नर्व ट्रंक पे लगाओगे। आपने देखा होगा कि सपोज कोई फिजिशियन या थेरेपिस्ट रिस्ट एक्सटेंसर्स की मसल को स्टिमुलेट कर रहा है, तो कई बार वो रेड एनोड यहाँ पे रखता है, विच इज़ द कॉमन पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द एक्सटेंसर मसल्स, या कई बार वो एनोड ऐसे भी रख देता है, एनोड यहाँ पे भी रख देता है। तो मैंने आपको बताया कि एनोड या तो मसल ओरिजिन पे रख सकते हैं या नर्व ट्रंक पे रख सकते हैं। नर्व ट्रंक मीन्स जहाँ से नर्व पास हो रही है। तो इस केस में मैं एनोड यहाँ पे रखता हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टिमुलेट द ग्रुप एक्सटेंसर मसल्स। और जब भी ग्रुप मसल को आपको स्टिमुलेट करना है तो आपको सरफेस इलेक्ट्रोड यूज करना है, और जब भी एक सिंगल मसल को, सपोज एक्सटेंसर डिजिटोरम को आप कॉन्ट्रैक्शन आपको करवानी है उस मसल की, देन यू कैन यूज पेन इलेक्ट्रोड, जब एक सिंगल मसल को आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। बट इन दिस केस विल
सी द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ग्रुप मसल ऑफ द रिस्ट एक्सटेंसर्स। बांधो इसे। और जो कैथोड है, मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया, कैथोड आपको मोटर पॉइंट पे रखना है। मोटर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, एक पिलो लेके आओ पास में। मोटर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप इलेक्ट्रोड रख के पूरे मसल को स्टिमुलेट कर सकते हो। अब कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मोटर पॉइंट याद कैसे रखें। याद रखने का एक सिंपल तरीका है, आप उसे क्रैम कर लो, या तो उसे क्रैम कर लो, सिंपल तरीका। या अगर आपको समझ के करना है तो पेशेंट की मूवमेंट करवा के देखो। सपोज आई एम लुकिंग फॉर द मसल एक्सटेंसर डिजिटोरम। देखो एक फोन पे देखो, एक्सटेंसर डिजिटोरम के लिए आप सीधा बुक में जाके, ये एक्सटेंसर डिजिटोरम आपको दिख रहा है, ये मसल यहाँ पे प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द फोरआर्म, ये एक्सटेंसर डिजिटोरम यहाँ पे। लेकिन अगर मुझे वैसे पता करना है कि एक्सटेंसर डिजिटोरम कहाँ पे है, तो आई विल डू द मूवमेंट ऑफ रिस्ट एक्सटेंशन, और जहाँ पे मुझे मसल बल्क फील हो रहा है दैट इज द मोटर पॉइंट। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि ये मोटर पॉइंट है और मैं यहाँ पे इसे प्लेस कर देता हूँ। छोड़ दो। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि कौन सा करंट यूज कर रहे हैं, तो आई यूज द सर्ज फेरेडी करंट, बिकॉज सर्ज फेरेडी के शॉर्टर ड्यूरेशन का करंट है, और बिकॉज दिस मसल इज इनोवेटेड, क्योंकि ये नॉर्मल इंडिविजुअल और इनोवेटेड है, तो इसको एक शॉर्ट ड्यूरेशन का करंट विल बी सफिशिएंट टू कॉन्ट्रैक्ट द मसल। लेकिन अगर ये डिनोवेटेड मसल होता तो इसे एक लॉन्ग ड्यूरेशन का करंट चाहिए होता कि इसे मसल को स्टिमुलेट करे। और अगर हम फेरेडी करंट यूज करते डिनोवेटेड मसल में, तो हमें इंटेंसिटी ज़्यादा रखनी पड़ती, मीन्स तो पेशेंट को बर्न के चांस भी हो सकते हैं, उसको झटका ज़्यादा लग सकता है, या पेशेंट को बर्न भी हो सकते हैं। तो बिकॉज ही इज़ इनोवेटेड, उसका मसल इनोवेटेड है, तो आई एम यूजिंग द, यहाँ पे आ जाओ, सर्ज फेरेडी करंट, एंड द ड्यूरेशन विच आई विल सेट इज 1 मिलीसेकेंड। और अगर यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, अगर मैं सर्ज फेरेडिक सेट करता हूँ और ड्यूरेशन 100 रखिए या 300 रखिए, तो इट विल नॉट वर्क एज सर्ज फेरेडिक करंट, इट विल बिकम इंटरमिटेंट गैल्वेनिक करंट, बिकॉज ये मोड डिसाइड नहीं करते कि कौन सा करंट यूज कर रहे हो। क्या डिसाइड करता है? ड्यूरेशन। अगर ड्यूरेशन लॉन्ग रखी और मोड आपने सर्ज फेरेडिक यूज किया, इट विल स्टिल वर्क एज द गैल्वेनिक करंट। ठीक है, सो आई यूज सर्ज फेरेडिक करंट एंड आई विल कीप द ड्यूरेशन एट 1 मिलीसेकेंड, और सर्ज सपोज मैंने 2 का रखा हुआ है। ठीक है, नाउ आई विल इंक्रीज द इंटेंसिटी। हो गया स्टार्ट। क्लोजर आके दिखाओ। आप देख सकते हैं कि मसल स्टिमुलेट कर रहा है। So this is the contraction that we are getting. Wrist extensor, this is the functioning of extensor digitorum. अब यही मसल सपोज, अब एक और डाउट आपके माइंड में आएगा कि कितनी देर के लिए स्टिमुलेशन करना है। तो मैं सबसे पूछता हूँ एक बार कि कई स्टूडेंट्स जितने भी मुझसे पूछते हैं कि आप जिम में जाके कितने डंबल्स उठाते हो, तो सबका जवाब होता है कि एटलीस्ट 3 सेट लगाते हैं 30-30 के या 40-40 के। तो सेम इज द पैटर्न फॉर स्टिमुलेशन, आपको 3 सेट्स देने और वो भी 30-30 के, मीन्स 90 कॉन्ट्रैक्शन एटलीस्ट आपको देनी सपोज। और आप काउंट कैसे करोगे? स्टिमुलेटर ऑन किया, 1 2 3, लाइक दिस यू हैव टू काउंट। पेशेंट खुद भी काउंट कर सकता है, या आप इस लाइट को फॉलो कर सकते हो जो जल रही है। ठीक है, अब यही अगर मसल डिनर्वेटेड होता, डिनर्वेटेड मीन्स उसकी मसल पावर 0 हो सकती थी, या जो हमारा एसडी कर्व है वो डिनोवेटेड टाइप कर्व बना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आओ, उसके लिए आई विल यूज द इंटरमिटेंट गैल्वेनिक करंट, और ड्यूरेशन विल बी 300। ठीक है, अब इस केस में देखिए, स्टार्ट हुआ। ठीक है, नाउ यू कैन सी जो करंट है वो ज्यादा देर के लिए स्किन मसल में रह रहा है। ऑलराइट, ज़्यादा ज़ोर से लगा, तो अब देख सकते हैं कि करंट ज़्यादा देर के लिए मसल में रुका हुआ है। इट मीन्स करंट इज टेकिंग लॉन्गर ड्यूरेशन टू स्टे इन द मसल। अब इस केस में मसल डिनोवेटेड है, तो सारे के सारे मसल फाइबर्स स्टिमुलेट हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा इस वीडियो में, इसे बंद कर देते हैं कि पास में आओ, एक समरी में आप लोगों को बता देता हूँ। 3 चीज़ें जो हमें देखनी होती है मसल स्टिमुलेटर में, टाइप ऑफ करंट and the duration and intensity and this surge। ठीक है, करंट
किस बेस पे डिसाइड करते हैं कि मसल इनोवेटेड है या डिनोवेटेड है। उसको चेक करने के लिए एसडी कर्व प्लॉट करो, उससे पता चलेगा कि मसल इनोवेटेड है डिनोवेटेड। उसके बाद जब नेक्स्ट डे से आप पेशेंट को ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करोगे तो एसडी कर्व ये डिसाइड करेगा कि मसल इनोवेटेड है या डिनोवेटेड है, और वो डिसाइड करेगा कि कौन सा करंट देना है। अगर इनोवेटेड है तो सर्ज फेरेटिक, डिनोवेटेड है तो आईजी करंट। और एनोड कैथोड, एनोड हमेशा मसल ओरिजिन पे या नर्व ट्रंक पे, तो एनोड आप यहाँ भी प्लेस कर सकते थे क्योंकि नर्व यहीं से पास हो रही है, ठीक है। और कैथोड कहाँ पे होगा? एट द मोटर पॉइंट, ठीक है। सो दीज वर द सम बेसिक्स टीचिंग्स अबाउट द मसल स्टिमुलेटर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हाउ टू प्लॉट द एसडी कर्व। ऑलराइट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।